दोस्तों आज की तारीख है 15 अगस्त, जो हमें गर्व का एहसास करवाती है, गर्व की अनुभूति करवाती है, क्योंकि इस दिन हमारा देश हुआ था आज़ाद, हमें मिली थी आज़ादी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कहानीनामा में और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तारीख है हमारे भारत देश के स्वतंत्र होने की। ये तारीख है लगभग 200 साल की गुलामी खत्म होने की। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे मिली हमें आज़ादी, किन किन लोगों के बलिदान से आई और कैसे हम गुलाम बने? तो आइए आज कहानीनामा में जानते हैं ये सारा सिलसिला। गुलामी का सिलसिला शुरू हुआ 16वीं शताब्दी से, जब अंग्रेज सन 1600 में भारत में व्यापार करने आए और सबसे पहले आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने यहाँ व्यापार करना शुरू किया। और व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत के लोग ही इस्तेमाल करके फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और भारत को 17वीं शताब्दी में पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजी अफसरों का विरोध किया और सुअर की खाल लगे कारतूस को काम में लेने के बदले में यहाँ विरोध करना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद हुई 1857 की क्रांति, जिसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई का ओहदा मिला, जिसमें कई स्वतंत्रता क्रांतिवीरों ने अपनी जान गंवाई और यहाँ से जो लड़ाई शुरू हुई उसने भारत को आज़ाद करवा के ही दम लिया। भारत को आज़ाद करवाने में कई वीरों का नाम शामिल है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, वेलु नाचियार, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, बाल गंगाधर तिलक और बहुत से लोग शामिल हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए पुरजोर प्रयास किए। इन सभी में एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा की राह पर चलते हुए भारत को आज़ाद कराने के भरसक प्रयास किए। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भी आंदोलनों से उन्होंने आज़ादी की राह तैयार की। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों के पास आर्थिक मंदी और भारत की तरफ से बनते दबाव के बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान किया और भारत को आज़ाद कराने के लिए आखिरी वायसराय को चुना गया। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी आज़ादी की तारीख 3 जून 1948 को चुना गया, पर भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानने का फैसला माउंटबेटन का अपना निजी फैसला था। इतिहासकारों के अनुसार माउंटबेटन यह दिखाना चाहते थे कि उनके हाथ में नियंत्रण है, इसलिए उसने स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को फाइनल कर दिया। दरअसल 15 अगस्त के दिन ही साल 1945 में जापानी सेना ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे और इसके बाद से ही वह 15 अगस्त को शुभ तारीख के रूप में देखने लगे। और अब हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स भारत की आज़ादी से जुड़े, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता समारोह के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वे उस समय बंगाल में दंगों के विरोध में अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 16 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, मौजूदा जो भी मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, से दिया गया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था। तो ये हमारी आज़ादी से जुड़े कुछ फैक्ट्स थे जो हम सबको जानना जरूरी है। और एक बार फिर से कहानीनामा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हमारे भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच।